हाय एवरीवन, दिस इज श्योशी एंड आज की वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं कि सेल्फ लव क्या होता है। क्या ही बदल जाएगा सेल्फ लव करने से एंड क्या एक एक इस शब्द से मेरा जो इतना पैथेटिक लाइफ अभी चल रहा है, जहां हम खुद को देखना भी पसंद नहीं करते, खुद को हमें क्रिटिसाइज करना पसंद करते हैं, क्या वो बदल जाएगा? जी हाँ। एंड सो इस टॉपिक को आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं सो दैट तुम इस बातों को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको एंड होपफुली तुमको काफी चीजें से समझ आ जाए एंड इसके बाद तुमको जाके कहीं और सर्च ना करना पड़े व्हाट इज सेल्फ लव। एंड आई थिंक आई वुड लव टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद यू गाइज टू। सो लेट्स बिगिन। अगर कोई मेरे से पहले पूछता कि व्हाट इज सेल्फ लव, तुम सेल्फ लव क्यों नहीं करती हो, व्हाई यू सो इनसिक्योर अबाउट योर ओन थिंग, I used to literally search on YouTube कि what is self love, how should I love myself, what is the first stage, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने worst condition पे थे उस टाइम पे. Then the only word that used to pop up in my mind was being selfish, arrogant, heartless. And वो काफी हद तक सच भी होता है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आई एम योर सिस्टर एंड आई एम राइट हियर टू हेल्प यू. हम लोग डिटेल में इस चीज को, एक एक चीज को अच्छे से बहुत आराम से समझेंगे. आई हैव लिटरली प्रिपेयर्ड एवरीथिंग फॉर यू गाइज, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो एंड हम एक भी पॉइंट मिस ना करें और हम लोग आराम से एक एक पॉइंट पे बात करें. सो रिलैक्स, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज. हम अक्सर जब खुद को आईने में देखते हैं, द ओनली थिंग जो हम लोग देख पाते हैं वो है हमारी खुद की कमियां, जो बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारी इनसिक्योरिटीज बन जाती है. और द वर्स्ट पार्ट, कई बार हमें खुद को पता ही नहीं होता है कि वो हमारी इनसिक्योरिटीज बन चुकी है. बस हम उस चीज को छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं हर एक चीज. ओके, सो सेल्फ लव का पहला स्टेज होता है एक्सेप्टिंग योर इनसिक्योरिटीज. बट बाय सेइंग एक्सेप्टिंग योर इनसिक्योरिटीज डजंट मीन गिविंग अप ऑन योर सेल्फ एंड डूइंग नथिंग. It means keep working for your own self, keep working on it each and every day, ताकि कोई कितना भी वार करने का कोशिश करे तुम्हारे इनसिक्योरिटी पे, तुमको फर्क ही ना पड़े, क्योंकि यू नो हाउ हार्ड यू आर वर्किंग फॉर इट. लेट्स बी लॉजिकल, क्योंकि ये इन रियलिटी बस सोचने से नहीं हो जाता. जब तक ब्रेन इज समथिंग लाइक दिस, till you don't see कि yeah I'm actually working on it, it's not just मन घड़ंत कहानी for me, तब तक वो बिलीव ही नहीं करेगा, तुमको बुरा लगेगा ही. इसलिए now you can imagine your situation and the person who is speaking all shit about you, मतलब they are at a pathetic situation. वो कुछ नहीं कर रहे हैं, their insecurities are running in their entire body, वो अपने insecurities तुम्हारे ऊपर थोप दे रहे हैं. Now imagine this situation. They are in pathetic situation doing nothing at all, just बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, हग रहे हैं, that's it. But you are working on it. You are so dedicated towards it that you are willing to change it. You already took a step by clicking on this video because you want to change something. So you already have lifted yourself up, but they have done nothing. The second stage of self-love is to actually forgive yourself for each and every past activities that you think were bad, that you shouldn't have done, या तो फिर you embarrassed yourself in front of so many people, और तुम्हारे अंदर ये चलता है कि पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मेरा क्या इमेज बन गया होगा उनके सामने. Just forgive yourself and trust me, you have to be patient with your own self, क्योंकि इस सेकेंड स्टेप में टाइम लग सकता है एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. तो तुम्हारे लिए वो टाइम पीरियड अलग होगा, किसी और के लिए वो अलग होगा. मी पर्सनली इट टुक मी 2 years टू एक्चुअली जस्ट ओवरकम दोज मेमोरीज. एंड नाउ ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आते हैं. एट सम मोमेंट कुछ हो सकता है कि मेरे साथ रिपीट हो जाए या तुम्हारे साथ रिपीट हो जाए, जो सारा फ्लैश बैक लेके आ जाए. बट नाउ द थिंग इज इट डजेंट अफेक्ट मी. वो आता है, चल जाता है. आई डोंट सिट एंड ओवर थिंक अबाउट इट, यार उस टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किए हम ऐसा. दोज थिंग्स जस्ट डोंट कम इन टू माई माइंड, क्योंकि आई एम ओवर इट एंड आई एम डन विद इट. क्या वो मेरे को फायदा दिला रहा है? नहीं. क्या वो मेरा कुछ अच्छा कर रहा है? नहीं. द ओनली थिंग कि वो मेमोरीज तुम्हारा कुछ कर सकता है इस तुम्हारा बुरा, तुमको डिप्रेशन में फेंक सकता है. एंड I am talking very honestly over here. You can never overcome your depression. The only thing you can do is ignore it
I personally did handle my depression like that. I just ignored it and it vanished. And I don't think about it. क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं? Celebrate your small success. चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता है. नाउ इस चीज़ को तुम्हारे लिए सिंपल बनाते हैं. लाइक यू डिड समथिंग जो पहले तुम कभी भी नहीं किया अपने एंटायर लाइफ में. इमेजिन योर यंगर सेल्फ, हाउ वुड हैव शी रिएक्टेड. इमेजिन कि वो तुम्हारी यंगर सेल्फ तुम्हारे सामने बैठी है एंड यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर. शी वुड जस्ट लिटरली क्राई एंड हग यू एंड से यू डिड इट. आई कुड हैव नेवर थॉट कि हम ये कर सकते हैं. आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ यू. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू एंड आई लव यू सो मच. Just imagine yourself, and that would instantly glow you up, and you would be out of everything. The third is खुद को पहले रखना. Obviously, prioritizing your own self. अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं. What do I mean by prioritizing your own self? Imagine तुमको कुछ करना है with a bunch of friends or group of people. सोचो, how would you feel? तुमको क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? सो स्पीक अप. जस्ट स्पीक अप. अगर तुमको प्रॉब्लम है, डिनाई इट. गो समवेयर जहाँ तुमको अच्छा लगता है. डू समथिंग जहाँ तुमको अच्छा लगता है. डू समथिंग जो तुमको अच्छा लगता है, तुमको अच्छा फील कराता है. अगर कोई चीज़ तुमको बुरा फील कराता है, देन एंड देयर जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट थिंग. द फोर्थ इज टू एक्चुअली खुद को ऐसी जगह एंगेज करना जहाँ तुम खुद को फ्री फील करो, तुम इंजॉय कर रहे हो थिंग्स को. For example, dancing. You feel free, you move your body, and literally उस टाइम पे तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि तुम खुद को फील कर रहे होगे उस टाइम पे. इट कुड बी एनीथिंग. तुमको कुछ भी अच्छा लगता है, जस्ट डू इट. ड्राइंग, पेंटिंग, डूइंग समथिंग और डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, वर्किंग आउट, ईटिंग गुड फूड. क्योंकि ईटिंग क्लीन, ईटिंग हेल्दी, मूविंग योर बॉडी actually affects your mental health. It would make you self satisfied, and जो बहुत बड़ा चेंज लेके आता है तुम्हारे अंदर में. Try it once and see the difference in your life. So अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली हम लोग खुद से प्यार कैसे कर सकते हैं, ये सेल्फ लव अपने अंदर ला कैसे सकते हैं. The first step that you do in the morning is उठो. उठते साथ आईने के पास जाओ. तुम ब्रश करने तो जाते ही होगा. अगर नहीं जाते हो ब्रश करने सुबह सुबह तो प्लीज़ उठ के महाराज जी जाइए, सुबह उठिए, आईने के सामने जस्ट गिव योर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्स. कुछ भी. और योर चीक्स लुक नाइस. आज तुम्हारा स्किन अच्छा लग रहा है. आई लव योर आईज, आई लव योर स्माइल, द वे यूर स्टैंडिंग. इट कुड बी एनीथिंग. जस्ट कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ. और वहाँ खड़े होके, आई किड यू नॉट, अगर तुम वहाँ खड़े होके खुद को हल्का सा भी अपने इनसिक्योरिटीज पे खुद वार करते हो, एक चमाटा धर देना. मैंने I said compliment yourself, so please compliment yourself. Do this each and every day. क्योंकि कोई दूसरा आगे कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा. वो प्रिंस चार्मिंग तुमको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुमको आर ही बोल रहा है. तो एटलीस्ट खुद को तुम कॉम्प्लीमेंट करो. और इस चीज़ पे बी सेल्फ ऑब्सेस्ड. कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ फॉर ईच एंड एवरीथिंग. एंड 2 टॉपिक्स जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ईट क्लीन, मूव योर बॉडी, and to say no when you're not comfortable anywhere. So the last point is that अगर डिप्रेशन, तुम खुद में जान के कोई भी डिप्रेशन में नहीं घुसना चाहता है, बट इफ़ यू आर इन डिप्रेशन, मेक अ डिसीजन एंड मेक इट योर चॉइस कि तुम हफ्ते कुछ दिन, 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना तक बस है. उसके बाद ऐसा नहीं कि यू आर कैरिंग योर डिप्रेशन, सालों साल तक कैरी करते चल रहे हैं. इट्स योर लाइफ एंड लिव इट हैप्पीली. डिप्रेशन में रह के कुछ नहीं होने वाला है. लिटरली 1 हफ्ता, 1 महीना इज मैक्सिमम. इससे ज़्यादा तुम रोते हुए वेस्ट नहीं कर सकते हो. आँख खोल के देखो. एंड इफ़ यू डोंट हैव एनीवन कि तुम जिससे शेयर कर सको, तुमको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, reach out to me. Literally, you could tell anything to me. I'm not here to actually judge you guys. I'll listen to each and every story of yours, and if I could help you in any way possible, I would do it. Now think about this thing. अगर तुम डीपली सोचो तो तुम हाफ ऑफ द लाइफ
डिप्रेशन में काट चुके हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल और सर्टन सिचुएशंस। मतलब इससे rather देन कुछ भी नहीं हुआ। क्या उसका कुछ घट रहा है? नहीं घट रहा है। उसको इफेक्ट हो रहा है? क्या उसका लाइफ खराब हो रहा है जैसे तुम्हारा लाइफ खराब हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो व्हाई नॉट यू गाइस चूज टू लिव योर लाइफ हैप्पीली इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वेस्टिंग इट ऑन बंच ऑफ शिट्स। थिंक अबाउट इट। क्या तुमको के हिसाब से खुद को डेवलप करना है या खुद के हिसाब से खुद को डेवलप करना है? आज अभी तुम खुद के लिए ये डिसाइड खुद करोगे। डोंट गो ऑन आस्किंग फॉर हेल्प कि शुड आई डू दिस और शुड आई दैट वे। यू आर एक्चुअली गिविंग अप योर पावर इन हैंड्स ऑफ समवन एल्स। यू आर पावरफुल एंड यू कैन डू